सभी को जय हिंद जय भारत। आज हम बात करते हैं ये क्रॉस कंट्री क्यों करवाई जाती है। शनिवार को एकेडमी में एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो है क्रॉस कंट्री हमेशा रहती है। अब जब हम 1600 मीटर की तैयारी कर रहे हैं, जब भारतीय सेना की दौड़ करने के लिए, इंडियन आर्मी की दौड़ करने के लिए हमें 1600 मीटर ही चाहिए, तो आखिर ये शनिवार को जो है क्रॉस कंट्री करने का क्या मतलब हुआ, शरीर को इतना लंबा लेके जाना, परेशान करना, इन चीज़ों का क्या मतलब है। तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि जब भर्ती आ जाती है तो हमें एक रेस्ट करना पड़ता है, 1 दिन का 2 दिन का। तो उसका ये एक शेड्यूल है एकेडमी में, क्योंकि जो अनुभव रहता है वो साझा करना चाहिए और अनुभव के अकॉर्डिंग ही पिछले 4 साल से यही एकेडमी का रूल रहा है। और हर एक हर एक भर्ती देखने वाले बच्चे को यही समझाया जाता है कि जैसे शनिवार को क्रॉस कंट्री की, उसके बाद में जो है शाम की छुट्टी रहती है, उसके बाद अगले दिन संडे की पूरी छुट्टी रहती है और मंडे को सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे या कभी 8 बजे, कभी 9 बजे, जैसे कि इस भारतीय सेना में सुबह 4 से लेकर 10 तक 9 तक दौड़ होती है, उसी प्रकार रेस करवाई जाती है। तो इस क्रॉस कंट्री ही क्यों करवाई जाती है शनिवार को, इसका रीज़न बताता हूँ। इसका पहला रीज़न ये है कि लॉन्ग रनिंग पे जाते हैं। एक तो पीछे की हम अपनी सोमवार से लेके फ्राइडे तक की थकान रहती है शरीर की, क्योंकि दोनों टाइम वर्कआउट करते हैं। एक शनिवार को लॉन्ग रनिंग कर ली, यानी कि पूरी बॉडी एडी से लेके चोटी तक गर्म कर ली है, तो हमारा शरीर जो है एकदम थकान हो चुकी है, थक चुका है। तो इससे क्या है, एक तो नींद आती है बिल्कुल राहत भरी, बिल्कुल रिलैक्स होकर नींद आती है, दिन भर सोते रहेंगे, अगले नाइट में भी अच्छी नींद आती है, सुबह भी जल्दी उठते हैं, माइंड फ्रेश रहता है। तो इससे क्या है, बॉडी एक्टिव हो जाती है। इसके साथ साथ दिमाग जो है वो भी दुरुस्त रहता है, क्योंकि जब ब्लड एक्टिव होगा हीमोग्लोबिन से तो एनर्जी रहेगी शरीर में, एकदम फुर्ती रहेगी। दूसरा एक माइंडली गेम ये भी रहता है कि अगर शनिवार को मैंने 16 किलोमीटर की है तो साला मंडे को तो मुझे 1600 मीटर ही दौड़ना है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी एक कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आती है। दूसरा, लॉन्ग रनिंग करते हैं तो इसमें जो हमारी सांस है, दिल मजबूत होता है, अपना हार्ट मजबूत होता है, तो सांस जो है अपनी, उस पर भी अपना पकड़ जो अपनी है वो बहुत अच्छी हो जाती है। अब क्रॉस कंट्री करते हैं तो हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि शुरुआत में आप पहले दिन से ही, जब आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तभी ऐसा नहीं कि पहले दिन ही आप लॉन्ग रनिंग पे चले गए। पहले आप 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर ऐसे प्रैक्टिस कीजिए 10 दिन तक। उसके बाद में अपने शेड्यूल में जो है क्रॉस कंट्री आप ऐड कीजिए। इसके साथ में डाइट जो है उसका आप प्रॉपर ध्यान रखें। अगर बिना डाइट के आप क्रॉस कंट्री पे गए तो आपको जो है खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी बात, क्रॉस कंट्री का मतलब ये हो गया कि पीछे वाला पैर उठा के आगे रखना है, उसके बाद फिर पीछे वाला पैर उठाना है और फिर उसको आगे रखना है। कहने का मतलब है बिल्कुल स्लो आपको रनिंग करनी है, नॉर्मल एकदम, बिल्कुल, जिससे कि आपको बिल्कुल थकान न हो। चाहे 25 किलोमीटर जाएं आप, चाहे 20 किलोमीटर जाएं, चाहे 10 किलोमीटर जाएं, आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होनी चाहिए और चेहरे पे एकदम खुशी रहनी चाहिए। जैसे कि आप इन बच्चों को देख सकते हो कि हम 2-3 गांव क्रॉस करते हुए लास्ट में जब पहाड़ की 155 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और भी ऊपर हाइट है, वहाँ तक अगर जाते हैं तो बिल्कुल हंसी खुशी के साथ जाते हैं। बहुत मज़ा जो है क्रॉस कंट्री में आता है और लंबी दूरी हम जो है तय करते हैं और यहाँ रिलैक्स करने के बाद हम फिर से स्टार्ट होते हैं और फिर से एकेडमी पहुँचते हैं। जाते ही सबसे पहले चने, सोयाबीन, केले, दूध, दलिया ये सब कुछ खाते हैं नाश्ते में और शरीर एकदम एक्टिव, चुस्त एंड दुरुस्त रहता है। तो आप भी एक बार आजमा के ज़रूर देखें, आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। और ये केले जो है वो ज़रूर खाएं, इनसे तुरंत जो इंस्टेंट एनर्जी जिसे बोलते हैं वो मिलती है। उम्मीद करता हूँ आप भी इसको शामिल करेंगे। आने वाले दिनों में आपका भी भारतीय सेना में चयन हो। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।